જનમંચમાં આપણે વાત કરીશું સુરતના એક કાપડ વેપારી વિશે કે જેમણે પીએમ મોદી પર ગીત લખ્યું છે। કાપડના વેપારીએ દર વખતે એક થીમ સાથે હોળી ઉજવે છે। આ વખતે રાજસ્થાન ચૂંટણીના કારણે મોદી ગીત લખી ઉજવણી કરી છે। મોદી આજે વિશ્વ ગુરુ બની રહ્યા છે, તેથી મોદી પર આ ગીત લખ્યું છે। ગીત લખનાર લલિત શર્મા રાજસ્થાની છે અને રાજસ્થાનમાં આ વર્ષે વિધાનસભાની ચૂંટણી યોજાશે। આ ચૂંટણીમાં ભાજપ જીતે તે માટે ગીત દ્વારા સંદેશ અપાયો છે। ગીતના બોલ છે, मोदी मोदी गुंज से गुंजे दुनिया सारी, मोदी जी है सब पे भारी, विश्व गुरु बनने की हम कर रहे तैयारी। वेपारीए मात्र 30 જ મિનિટમાં ગીત લખ્યા બાદ તેને કમ્પોઝ કર્યું હતું। તો આજ મુદ્દે આપણી સાથે આ કમ્પોઝ કરનારા લલિત શર્મા જોડાઈ ગયા છે। લલિતભાઈ, પહેલા તો ગુજરાત ફર્સ્ટમાં આપનું સ્વાગત છે। અને લલિતભાઈ, પહેલા તો હોળી પર ગીતો લખાતા અને ગવાતા હોય છે, તમે મોદીજી પર ગીત લખ્યું છે, કેવી રીતે આઈડિયા આવ્યો? मोदी जी जो है वो जनमानस के अंदर पूरा इस तरह से छाए हुए हैं कि सभी लोग जो है उनको पसंद करते हैं, और जिनको सब लोग पसंद करते हैं उनको हम कपड़ा व्यापारी भी बहुत पसंद करते हैं। और उसी को देखते हुए हमने मोदी जी के ऊपर गीत लिखा। और गीत लिखने का एक कारण ये भी था कि हम जन्म से भले ही राजस्थानी है, कर्म से हम यहाँ पे रहते हैं गुजरात में, तो गुजरात में रह करके कर्म भूमि से हमारी जन्मभूमि को की जनता जो है उनको हमने संदेश दिया है कि अब की बार जो विधानसभा चुनाव होंगे उसमें मोदी जी की बारी है, उनको ही पूर्ण बहुमत से उनकी सरकार बनवानी है। और पूर्वोत्तर के राज्यों में भी अगर समझ लीजिए कि मोदी जी ने भगवा फहरा दिया है तो राजस्थान में क्यों नहीं, ये इस संदर्भ को देखते हुए हमने ये गीत लिखा था। લલિતભાઈ, તમે જ્યારે ગીત લખતા હતા ત્યારે કઈ સિદ્ધિઓ પર ગીત બનાવવાનું વિચાર્યું હતું તમે? गीत जब हम लिख रहे थे तो लगा कि कुछ नया किया जाए। होली का त्योहार है, होली पे हम हमेशा कुछ न कुछ नया करते हैं। 2020 के अंदर कोरोना काल आ रहा था, वीबीसी का थी कि लोग बोल रहे थे कोरोना आ रहा है, तो हमने लोगों को सावधान करते हुए होली के टाइम में ये बोला कि क्योंकि सब जगह संदेश जाता है होली का, तो मास्क और सैनिटाइजर के साथ में होली मनाई गई कि आप मास्क पहन के रखिए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए। उसी प्रकार 2022 में वापस, क्योंकि 2 साल विराम रहा कोरोना के कारण, 2022 में फिर होली मनाई गई। तब यूपी के चुनाव थे, तो यूपी के चुनाव को देखते हुए हमने मोदी योगी साड़ी यहाँ से बनाई थी, काफ़ी वहाँ पे लोकप्रियता हुई थी। और यहाँ पे योगी आदित्यनाथ जी का मुखौटा बना करके और वो सभी ने पहना था और होली यहाँ पे गाई गई थी, उनको संबंधित होली हमने लिखी थी। और इस बार जो है पूर्वोत्तर का चुनाव खत्म हुआ है, राजस्थान का चुनाव आने वाला है, 2024 भी आगे तैयारी करनी है, तो उन सबको देखते हुए होली का गीत जो है वो लिखा गया। લલિતભાઈ, ગીત લખવાનું, કમ્પોઝ કરવાનું, રેકોર્ડ કરવાનું, આ બધું કામ તમે કેવી રીતે પાર પાડ્યું? કારણ કે પહેલી વાર તમે આ કરી રહ્યા છો, પહેલા તો આવું તમે ક્યારેય નથી કર્યું। काफी बार गीत बनाया है और रिकॉर्ड स्टूडियो के अंदर में ज़्यादा मैंने किया नहीं है, लेकिन गीत मैंने काफ़ी बनाए हैं और भजन बनाता रहता हूँ। और हृदय के जो भाव होते हैं उनको प्रकट करने के अंदर ज़्यादा समय नहीं लगता है। मोदी जी हमारे हृदय में है, तो उनके भावों को, उनके संबंधित भावों को प्रकट करने के अंदर ज़्यादा समय नहीं लगा। 15-20 मिनट के अंदर गीत लिख दिया गया और मैक्सिमम आधे घंटे के अंदर ये कंपोज भी हो गया था। લલિતભાઈ, રાજસ્થાનમાં ચૂંટણી છે ત્યારે ત્યાં ભાજપ જીતે એવું તમે શા માટે ઈચ્છો છો? हम राजस्थानी मोजीले स्वभाव के हैं। हम हर जगह व्यवस्थित कार्य करने के लिए हम जाने जाते हैं। लोकसभा जब चुनाव होता है तो हम 25-25 सीट जो है वो पूरी की पूरी भाजपा को देते हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव में हम बारी रखते हैं कि एक बार इसकी बारी, एक बार इसकी बारी। मुख्यमंत्री जो अशोक गहलोत है वो भी सुशासन के लिए जाने जाते हैं, जननायक का उनको दर्जा लोग वहाँ के देते हैं। लेकिन अब की बार बारी मोदी जी की है, तो हम चाहते हैं कि पूर्ण बहुमत से, छोटे बहुमत से नहीं, पूर्ण बहुमत से, मतलब 200 में से कम 150 से अधिक सीट मोदी जी के नेतृत्व के अंदर भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे जीते, ताकि वहाँ पर भी विकास की धारा जो है वो अविरत रह सके। इसके लिए हमने राजस्थान को लक्ष्यांक करते हुए और ये कहा कि राजस्थान में अब की बार मोदी जी की बारी है। उसका मुख्य कारण
यही था कि बारी है ही। अगर देखा जाए कंटिन्यूटी के अंदर तो एक बार करके हम बारी देते हैं, तो अब की बार मोदी जी की बारी है। और यह तो निश्चित है कि वहां पर 150 से ज्यादा सीट हो सकता है कि 175 से ज्यादा सीट जो है भारतीय जनता पार्टी की अब की बार राजस्थान में आएगी। લલિતભાઈ, તમારું આ ગીત સાંભળવા માટે દર્શકો પણ એટલા જ આતુર છે, તો એમનું એક મુખડું સંભળાવશો। मोदी जी ने भारत की तकदीर संवारी, मोदी जी ने भारत की तकदीर संवारी, विश्व गुरु बनने की हम कर रहे तैयारी। मोदी हाँ मोदी, मोदी हाँ मोदी, मोदी जी ने पूरे भारत में परचम लहराया, पूर्वोत्तर के राज्यों में भी भगवा फहराया। राजस्थान में अब की है, राजस्थान में अब की है मोदी जी की बारी, विश्व गुरु बनने की हम कर रहे तैयारी। राम मंदिर का जो सपना जो था हमारा सबका, वो भी हमारा साकार हो रहा है। उसको देखते हुए एक पंक्ति इसमें लिखी, राम मंदिर को सपनों भी साकार कर दियो, काशी कोरिडोर ने भी जगमग कर दियो। इसके बाद अब आई है मथुरा की बारी, विश्व गुरु बनने की हम कर रहे तैयारी। मोदी हाँ मोदी, मोदी जी हर सपना लोगों का साकार कर रहे हैं। राजस्थान का चुनाव है, अगले साल फिर लोकसभा का चुनाव है, उसको देखते हुए इसका जो लास्ट का अंतरा जो है वो उसको लक्ष्यांक किया है। मोदी मोदी की गूंज से गूंजे दुनिया सारी, दूजी पारी खेल कर रहे तीजी की तैयारी। ललित कहे मोदी जी हमारे सब पर है भारी, विश्व गुरु बनने की हम कर रहे तैयारी। हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, उसमें मोदी जी का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। और दूसरी पारी खेलते हुए अच्छा वो सुशासन उनके द्वारा चलाया जा रहा है, केंद्र सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रही है। और तीसरी के अंदर कोई भी दो राय नहीं है, कोई शक हो ही नहीं सकता है, क्योंकि विपक्ष के अंदर उनका मुकाबला करने के लिए कोई नेता बचा ही नहीं है। स्वस्थ लोकतंत्र के लिए विपक्ष जरूरी है, लेकिन उनके सामने कोई खड़ा रहने लायक भी व्यक्ति मेरे को तो दूर दूर तक नहीं दिख रहा है। इसलिए तीसरी पारी उनकी निर्विवाद रूप से, निर्बाध रूप से अगर वो वापिस तीसरी पारी खेलेंगे। જી લલિતભાઈ, જનમંચમાં અમારી સાથે જોડાવા બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર।